अब आपको ये बताते हैं कि कैसे नागा साधु निहंग बने और क्यों खालिस्तानी ये कहानी देश से छिपाते आ रहे हैं। तो देश का मूड मीटर में अब महाकुंभ सीरीज की अगली स्पेशल स्टोरी, नागा साधुओं के पराक्रम और शौर्य की अनसुनी कहानियां और उसके वो रहस्य जो अनसुने हैं, अनजाने हैं। इस कड़ी में आज आपके सामने इतिहास का वो राज खोलूंगा जिसमें सिख पंथ के निहंगों का नागा कनेक्शन जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा और जिसकी कड़ी आज भी नागा साधुओं के अखाड़ों से जुड़ी हुई है। सिखों के सनातन प्रेम की ये वो कहानी है जिससे खालिस्तानी छिपाते आए हैं, जिस पर पर्दा डालते आए हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके भारत विरोधी एजेंडे को ध्वस्त करता है। ये हिंदू और सिख के बीच में झगड़ा लगाने की उनकी जो चाल है, उनकी साजिश है, उसको नाकाम करता है। भारत की अखंडता के लिए दिए गए बलिदानों की याद दिलाता है और ये बताता है कि इस देश की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और पूरी अक्षुण्णता को बरकरार रखने के लिए इस देश में नागाओं और निहंगों ने क्या क्या बलिदान दिया है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं के अखाड़े बनाए थे, लेकिन 17वीं 18वीं सदी में मुस्लिम आक्रांताओं से धर्म रक्षा के लिए कैसे उन्हें भगवा के अलावा अलग से नीला बाणा धारण करना पड़ा, यह कहानी आपको नहीं पता है। क्या इसका ज्ञानवापी कनेक्शन क्या है, आज इसका भी रहस्य मैं आपके सामने खोलूंगा, जिसमें आज से 158 साल पहले 822 किलो यानी कि 22 मन सोना दान करने की भी एक कहानी, रोचक कहानी जुड़ी हुई। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जिसका नक्शा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनाया, जिसकी नींव उन्होंने रखी थी। नागा साधुओं का निहंग कनेक्शन उन्हीं गुरु अर्जुन देव से शुरू होता है। गुरु अर्जुन देव के साथ तब नागाओं के अखाड़े के बैरागी साधु साये की तरह रहा करते थे। उन्हीं गुरु अर्जुन देव को मुगल सम्राट जहांगीर ने कैद करके बहुत तड़पाया और जलती भट्टी में एक तरीके से जलाकर उनकी बेरहमी से जान ले ली थी। क्यों? क्योंकि जहांगीर का बागी बेटा खुसरो गुरु अर्जुन देव से मिलने के बाद सनातन धर्म के करीब आने लगा था। गुरु की रक्षा में तैनात बैरागी साधुओं ने इसी के बाद से पूरी तरह से युद्ध का बाणा धारण कर लिया और मुगलों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया था। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने बेटों का बलिदान देने वाले सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने सबसे छोटे बेटे फतेह सिंह को निहंग के रूप में पहली बार भगवा की जगह नीला पहनाया था, जो तभी से निहंगों की पहचान बन गया। तो नागा साधु की परंपरा से जुड़े होकर भी निहंग जरूर थोड़े अलग दिखते हैं, लेकिन उनका पुराना कनेक्शन कैसे आज भी कायम है, आज मैं आपको समझाता हूं। नागा साधुओं के सारे चिन्ह थोड़े से बदलाव के साथ निहंग सिखों की सजधज में भी मौजूद हैं। जरा एक बार देखिए कि वो कौन कौन से उनके पूरे पहनावे में, उनके सजधज में क्या क्या चीजें हैं जो समानता की तरफ इशारा करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए भगवा झंडा, जो कि नागा साधु रखते हैं अपने साथ। निहंग सिख नीला झंडा रखते हैं और इनका वस्त्र भी नीला होता है, लेकिन भगवा रंग का पटका रखते हैं कई बार। इसके आगे देखिए क्या क्या चीजें, जरा जल्दी जल्दी दिखाइए, वक्त कम है। नागा साधु बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, लेकिन निहंग सिख नीला चोला, नीला बाणा धारण करते हैं। इसके अलावा सफेद लंगोट पहनते हैं नागा साधु, सफेद कच्छा धारण करते हैं निहंग। त्रिशूल और भाला इनका भी शस्त्र है, हथियार है, और त्रिशूल और भाला निहंगों का भी हथियार है। तलवार जहां नागा साधुओं का हथियार होता है, कृपाण और दोधारी तलवार इनके हाथों में भी आप देखते होंगे। गदा दोनों ही धारण करते हैं। इसके अलावा दिखाइए चिमटा और चक्रम दोनों करीब करीब एक जैसी मिलती हुई चीजें हैं, दोनों के पास मिलेगी। कड़ा ये भी पहनते हैं और एक कंगन उसे कहते हैं, ये भी पहनते हैं। डमरू और शंख नागा साधुओं के हाथों में होता है, शंख निहंग भी रखते हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष की माला और लोहे की सिकड़ी, ये देखिए एक तरफ रुद्राक्ष या दूसरे तरह के माला धारण करते हैं नागा साधु,
और निहंग भी जो है वो लोहे की सिकड़ी उसी तरीके से धारण करते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर कुंडल, दोनों ही नागा साधु भी और निहंग सिख भी, दोनों कुंडल, कान में कुंडल पहनते हैं। फर्क इतना है कि जो नागा साधु हैं कई बार लकड़ी के कुंडल पहनते हैं और जो निहंग हैं वो मेटल के पहनते हैं। इसके अलावा जो कमंडल है वो दोनों ही रखते हैं, निहंग भी रखते हैं और नागा साधु भी रखते हैं। ये कई बार फर्क ये होता है कि जो नागा साधु हैं वो लकड़ी का कमंडल रखते हैं और निहंग जो हैं वो चांदी के कमंडल रखते हैं। इसके अलावा राख और भभूत, आपने देखा ही होगा कि ये कपड़े कम पहनते हैं लेकिन पूरे शरीर पे नागा साधु राख और भभूत लपेट कर रहते हैं। लेकिन निहंग भी जो है उसी तरीके से आपको दिखेंगे, उनके पास भी खास तरह की भभूत होती है। इसके अलावा नागा साधु त्रिपुंड और ओम रखते हैं, का निशान अपने साथ रखते हैं, जबकि निहंग सिख जो हैं वो अपने साथ निशान साहिब को लेकर चलते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों के न सिर्फ इतिहास में समानता है या इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बल्कि उनका जो बाणा है, उनकी जो सजधज है, उनका जो पहनावा है और उनकी जो प्रथाएं हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती है। तो नागा साधु और निहंग सिख आज थोड़े अलग जरूर दिखते हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने वाली परंपरा आज भी नागा साधुओं के 13 में से एक अखाड़े में जारी है। और जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा है। सच तो यह है कि आज से पहले मुझे भी नहीं मालूम था। एक अखाड़ा है, 13 अखाड़े में से नागा साधुओं के 13 अखाड़ों में से एक अखाड़ा है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। यह अखाड़ा सिख परंपरा का अखाड़ा है, सनातनी अखाड़ा है, लेकिन सिख परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इस अखाड़े के देवता कौन हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहिब। आपने कभी सोचा होगा कि हिंदू धर्म के नागा साधुओं के एक अखाड़े के देवता श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं। सन 1784 के हरिद्वार महाकुंभ में इस अखाड़े की बुनियाद रखी गई थी और सिख साधु श्री दुर्गा सिंह महाराज, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जो खुद को नागा निहंग कहते थे। आप सोचिए, खुद को नागा निहंग कहते थे। और निर्मल पंचायती अखाड़े के नागा और निहंग महाकुंभ में आज भी साथ साथ शाही स्नान करते हैं। उनकी शाही पेशवाई निकलती रही है एक साथ। और आपको जरा मैं 5 तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि उनकी जो शाही पेशवाई और उनका शाही स्नान कैसे होता रहा है। अभी से पहले के ये 5 महाकुंभ की तस्वीरें हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूं। ये हरिद्वार 2021, साल 2021 हरिद्वार का, साल 2019 प्रयागराज और साल 2012 प्रयागराज। आप देखिए, इसमें जितनी भी तस्वीरें आप देखेंगे, इसमें नागा साधु और निहंग ये साथ साथ इन्होंने पेशवाई में भी हिस्सा लिया और साथ साथ शाही स्नान किया इन्होंने। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि नागा साधु और निहंगों की परंपरा में कितनी समानता है और कैसे इनका इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सच तो यह है कि जो सिख परंपरा है उसकी शुरुआत सनातन से होती है और शुरुआती जो निहंग थे वो सारे के सारे सनातन परंपरा को मानने वाले लोग थे और उन्होंने सिख गुरुओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और यह भी उतना ही सच है कि निहंगों ने और इस देश के सिखों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में 1 मिनट की देरी नहीं की। आप गुरुद्वारा शीशगंज कभी चले जाइए, वहां एक बड़े से काले शिलापट्ट पे लिखा हुआ है कि कैसे सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना की। उसका पूरा इतिहास आपको मिल जाएगा। लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार पैदा करने के लिए, यह साबित करने के लिए कि हिंदू और सिख अलग अलग हैं, तमाम तरह की साजिश करते रहते हैं और अलग अलग तरह की कहानियां गढ़ते रहते हैं। उनके इतिहास को
एक अलग चश्मे से देखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। उनके पाखंड को आज हम उजागर कर रहे हैं। नागा साधु और निहंगों की परंपरा में फर्क क्या है, कितना है, एक बार वो भी जानिए जरा। तो नागा साधुओं की शुरुआत के जो 6 साल होते हैं वो वस्त्रधारी रहते हैं। बाद में वो वस्त्र त्यागते हैं जब उनकी दिगंबर दीक्षा होती है। दिगंबर का मतलब जिनका दिशा ही, मतलब दशों दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, वो खुद को दिगंबर कहते हैं, तो अलग से कोई वस्त्र धारण नहीं करते। जबकि निहंगों की जो परंपरा है वो उसमें ये बात शामिल नहीं। बाकी सब कुछ कमोबेश एक जैसा है। यहां तक कि धार्मिक प्रशिक्षण तक नागा साधुओं के हाथ में सनातन का झंडा है तो निहंगों के हाथ में खालसा का झंडा, जिसे उन्हें गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने निहंग साधुओं में हथियार चलाने में महारत और धर्म रक्षा के लिए मर मिटने का वही जुनून पैदा किया जो नागा साधुओं के भीतर होता है। नागा साधुओं की सैनिक ट्रेनिंग के लिए जिस तरह छावनी की व्यवस्था शंकराचार्य ने की थी, निहंगों को उसी परंपरा में शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। नागा साधुओं की तरह निहंग भी अपने हथियारों की पूजा करते हैं। उन्हें जागने से सोने तक बाणा की तरह धारण करते हैं शरीर से। नागा साधुओं से अलग पहचान बनाकर भी निहंगों ने उनके साथ सनातन की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई ज्ञानवापी के लिए लड़ी गई थी। सन 1669 में औरंगजेब ने वाराणसी पर हमला कर ज्ञानवापी को तोड़ा था और वहां मस्जिद बना दी। उस लड़ाई में नागा साधुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निहंग भी लड़ रहे थे और उन्होंने भी बड़ी शहादत दी। उनके 166 साल बाद सिख राजा रणजीत सिंह ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान दिया और सन 1835 में वहां 822 किलो सोना यानी करीब 22 मन सोना दान किया था। जाहिर सी बात है उनके मन में ज्ञानवापी की लड़ाई में निहंगों की शहादत भी उनके जेहन में रही होगी। इसी ढंग से अयोध्या के राम मंदिर का वो किस्सा भी है, वो इतिहास भी है। वक्त की कमी है, मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन आप जब जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि राम मंदिर को दोबारा हासिल करने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई उसमें सिर्फ हिंदू शामिल नहीं थे, बल्कि उसकी शुरुआती लड़ाई निहंगों ने लड़ी। और कैसे लड़ी वो इतिहास भी बहुत रोचक है, किसी और दिन सुनाऊंगा आपको। लेकिन महाकुंभ की जो महासीरीज मैं चला रहा हूं उसमें आपको इस तरह की तमाम कहानियां भी आगे भी सुनने को मिलेगी। और इन कहानियों को सुनिए, समझिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि ये कहानियां आपके गौरवपूर्ण इतिहास की गाथाएं हैं जिसे आपसे छिपाया गया है, जिसे आपसे कभी बताया नहीं गया।